नमस्कार दोस्तों। ये तो आप सभी जानते हैं कि देश का बजट आने वाले दिनों में पेश होने वाला है। कुछ दिन बाकी रह गए हैं। बजट की तैयारियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन बजट के आने से पहले एक खबर ऐसी है जो हवा में तैर रही है, और ये खबर हर नौकरी पेशा इंसान का दिल खुश करने वाली है, क्योंकि ये खबर जुड़ी है उसकी जेब से। अब जेब से कैसे जुड़ी है? जेब से ऐसे जुड़ी है क्योंकि ये खबर है इनकम टैक्स में राहत से जुड़ी हुई। तो खबरों के मुताबिक, जो हवा में खबरें तैर रही हैं उनके मुताबिक, इनकम टैक्स में बड़ी राहत का ऐलान इस बार के बजट में हो सकता है। इसका दायरा क्या हो सकता है, इसके क्या फायदे होंगे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो खबरें चल रही हैं उनमें कहा क्या जा रहा है। उनमें कहा यह जा रहा है कि जो 15 लाख तक की सालाना कमाई करने वाले हैं वो इस टैक्स छूट के दायरे में आ सकते हैं, यानी कि उन्हें छूट मिल सकती है। अगर छूट मिली तो करोड़ों इनकम टैक्स पेयर्स को इसका फायदा होगा। जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर इस छूट का ऐलान संभव है, यानी कि सरकार के केंद्र में मिडिल क्लास हो सकता है जब इस छूट का ऐलान किया जाए। नई टैक्स रेजिम चुनने वालों को इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, दो टैक्स रेजिम चल रही है, ये तो आप सभी जानते हैं। एक पुरानी टैक्स रेजिम है जिसके अंदर कुछ मदों के अंदर छूट दी जाती है, हाउसिंग लोन पर छूट दी जाती है, रेंटल पर छूट दी जाती है, इंश्योरेंस पर छूट दी जाती है, बच्चों की शिक्षा के लिए जो फीस आप अदा करते हैं उस पर बहुत सारी मदें हैं जिनमें छूट का प्रावधान होता है। लेकिन जो नई टैक्स रेजिम है उसमें ऐसी छूट अलग अलग मदों में दी जाती है वो नहीं होती। उनमें एक मुश्त जो है राहत टैक्स स्लैब्स में दी जाती है, कुछ टैक्स कम कर दिए जाते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान वहां पर भी होता है। तो ये तो बात हुई दोनों टैक्स रेजिम की। तो नई टैक्स रेजिम को जो लोग अपनाते हैं उनको इस छूट का फायदा मिल सकता है, अगर छूट में टैक्स इनकम टैक्स छूट का ऐलान बजट में होता है तो। अब कितनी छूट दी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जो खबरें चल रही हैं उनमें भी तस्वीर साफ नहीं है। अंतिम फैसला, कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला जो है बजट पेश होने से पहले लिया जाएगा, और फिर अगर कोई फैसला लिया जाता है इस विषय में तो उसका बजट में ऐलान किया जाएगा। तो ये साफ है कि छूट की बातें हो रही हैं खबरों में, लेकिन छूट का दायरा और स्वरूप क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार तो जानती है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो लंबे समय से टैक्स में राहत का इंतजार कर रहे हैं। उनकी डिमांड रही है कि उन्हें थोड़ी सी टैक्स छूट और दी जाए। देखिए, पिछले कुछ सालों को अगर हम देखें, पन्ने पलटे, तो छुटपुट राहतें तो मिलती रही हैं, लेकिन जो एक बड़ी राहत होती है जिसको देख के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ जाए, वैसी राहत नहीं मिली है पिछले सालों में, पिछले सालों के बजट में। तो इस बार ये खबर जो है वो उम्मीद बंधाती है कि शायद इस बार ऐसा हो जाए। लेकिन अगर सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये जानना भी यहाँ पर, समझना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो उसकी कुछ वजह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसकी सबसे अहम वजह जो कुछ एक निकलकर सामने आती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देश में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये सत्य है। सरकार की कमाई निजी टैक्स वालों से ज्यादा हो रही है, यानी कि जो निजी इनकम टैक्स पे करते हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं, उनसे सरकार की कमाई ज्यादा हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स की तो अब जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा उससे स्थिति, उससे तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो जाएगी। जो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार लगाती है उससे सरकार की जो सालाना कमाई है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक 7,42,000 करोड़ रुपए सरकार को उससे मिलते हैं। और पर्सनल टैक्स की अगर हम बात करें तो पर्सनल टैक्स से जो सरकार की कमाई होती है वो आंकड़ा है 7,97,080 करोड़ रुपए। तो आम आदमी इनकम टैक्स के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो जिसको आम आदमी पे करता है, और सबसे बड़ा उदाहरण तो जीएसटी का है, जहां पर आम आदमी 5 से 28% तक टैक्स देता है। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे दूसरे टैक्स का मामला हो, आम आदमी का जो योगदान है देश के टैक्स संग्रहण में, देश के टैक्स किससे जरिए जो सरकार को कमाई होती है उसमें आम आदमी का योगदान काफी बड़ा है। तो हो सकता है सरकार के मन में हो कि भाई इतना बड़ा योगदान आम आदमी दे रहा है, नौकरी पेशा लोग दे रहे हैं, मिडिल क्लास लोग दे रहे हैं, हर जगह पर टैक्स भर रहे हैं, तो थोड़ी सी राहत उन्हें भी दे दी जाए और इस बार कोई खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी बजट में देखने को मिल जाए। तो ये तो बात हुई राहत की, और इसकी वजह ही हमने आपको बता दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर टैक्स छूट मिली, एक नौकरी पेशा इंसान को एक बड़ी टैक्स छूट मिल जाती है, तो इससे फायदा क्या होगा?
तो अब उसके फायदों को भी हम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के खजाने पर बोझ ही बढ़ेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरी अर्थव्यवस्था पर हमें देखने को मिलेगा। फायदा जाहिर सी बात है आम आदमी को भी होगा, और सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा तो ये है कि आयकरदाता की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, और जब उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है उस पैसे का कुछ हिस्सा वो अपनी बचत में भी लगाएगा, यानी कि उसकी बचत में इजाफा होगा। पहले अगर वो 10 रुपए बचा रहा था 100 में से, तो अब वो हो सकता है 15 रुपए बचाए, 20 रुपए बचाए, हो सकता है 18 रुपए बचाए, तो उसकी बचत में इजाफा होगा। अब जब ज्यादा पैसा होता है तो जो पहले आदमी मुट्ठी भींच कर काम करता है, मन को मसोस के काम करता है कि अगर कोई चीज लेने की इच्छा हो रही है, अरे यार नहीं लेते, पैसे नहीं है हमारे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जब 4 पैसे ज्यादा जेब में आएंगे तो वो अपनी इच्छा को भी पूरी करे, यानी कि ज्यादा पैसा आया तो खर्च भी उससे ज्यादा होगा। अब ज्यादा पैसा होने पर जब खर्च की इच्छा ज्यादा होती है तो चीजों की डिमांड बढ़ती है, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो उस पर पैसा भी खर्च किया जाएगा, और ज्यादा जब खर्च होता है ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा मार्केट में जाएगा। अब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, अब जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। अब दुकानदार है 5 चीजें रख के बैठा है, खरीदार 2 भी नहीं आ रहे, लेकिन जब ज्यादा पैसा आएगा तो उन 5 चीजों को हो सकता है कि 10 उनकी डिमांड करने वाले आ जाएं, तो दुकानदार क्या करेगा, जो पीछे से माल उसको मंगाना है वो 5 की जगह 50 मंगाएगा कि भाई डिमांड बढ़ रही है। तो यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, और आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था में एक जो सुस्ती का बिंदु होता है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देख रहे हैं कि भाई मार्केट में अभी 100 चीजों की डिमांड है तो 200 बना के हम क्या करेंगे, लेकिन मार्केट में जब 200 चीजों की डिमांड होगी तो वो 200 चीजों को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी चीजों की। जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है काम करने वाले हाथों को भी काम मिलेगा। तो एक पूरा का पूरा चक्र है, एक प्रकार का चेन रिएक्शन है जो एक चीज से शुरू होगा और दूसरे तक उसका इंपैक्ट छोड़ेगा। और अर्थव्यवस्था अगर रफ्तार पकड़ेगी तो जो मंदी की आशंका हमेशा जो इन दिनों छाई हुई है, केवल भारत की बात नहीं कर रहा मैं, जो वैश्विक स्तर पर सुगबुगाहट देखी जा रही है मंदी की, जो उसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उस आशंका से मुक्ति मिलेगी। अगर हम पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखें तो पूरा वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है मंदी की आहट से सहमी हुई है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और इस आशंका की वजह भी है, और आशंका की वजह क्या है, हम पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो पिछली तिमाही का अगर हम आंकड़ा उठाएं जो जुलाई से सितंबर की तिमाही का आंकड़ा है, अगर उसका कंपैरिजन हम पिछले 7 तिमाहियों से करें, यानी कि पिछली कुछ तिमाहियों से करें, तो उसके मुकाबले जुलाई से सितंबर की जो तिमाही गई है उसमें आर्थिक विकास दर धीमी रही है। और ये जो धीमा शब्द है ये मन में टेंशन देने वाला होता है जब बात अर्थव्यवस्था की आती है कि भाई ये धीमा नहीं होना चाहिए, इसकी रफ्तार हमेशा टॉप गियर में रहनी चाहिए, तब सब लोग, देश के जितने भी, देश भी मजबूत होगा और देश के लोग भी खुश रहेंगे। तो ऐसे में टैक्स में जो ये राहत है ये एक बूस्टर का काम कर सकती है। तो बस इंतजार अब बजट का है और उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि टैक्स में राहत कितनी मिल रही है, कैसी मिल रही है, मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन जब तक बजट नहीं आ रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जब तक इंतजार की घड़ियां हैं तब तक दिल को खुश कर रखने के लिए ये खबर अच्छी है।